उन्होंने वीडियो बना डाला और उसके बाद भी वो अभी कह रहे हैं कि मैं दलील दे रहा था काउंटर नैरेटिव में बिलाल। ये काउंटर नैरेटिव है। विजय शंकर तिवारी जी आ रही है उसके बाद। बिल्कुल ये बेहुदा बयान है, शर्मनाक बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस तरीके से हमारी आस्था का सम्मान है, ऐसी हमारे हिंदू देवी देवताओं के भाइयों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। इस देश में नफरत फैलाने के लिए चुश्ती, अभी शुरू से आप देख रहे हैं सलमान चुश्ती ने क्या बयान दिया, इसके फादर ने क्या बयान दिया और इसने क्या बयान दिया। आपको पता लगाने का किस तरीके से, जैसे हमारे नबी की शान में नूपुर शर्मा ने गलत कहा था, उसी तरीके से हम इसका कंडम करते हैं। उसने भी ये गलत शब्द कह के हम मजाक उड़ाने का काम किया है, देश में माहौल खराब करने का काम किया है। और यहाँ पर देश कानून से चलेगा जिस तरीके से आप यहाँ पर बात करते हैं ना, लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरेस्ट हम खुद मांग कर रहे हैं, इसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए इस आदमी की। आप चैनल पे बिठा के इससे पूछ रहे हैं, माफी तक नहीं मांगी इसने, और यहाँ पर बहस करने के लिए अपने आप को मैंने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, मैंने वीडियो में ये करा। देखिए भाई, जो हमारे हिंदू भाइयों की देवी देवता को अपमान कर रहा है उसको क्यों हम सुने? नहीं सुन सकते ऐसे लोगों को। बिल्कुल, ऐसे लोगों को नफरत। बिलाल मुझे लगता है कि हम ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल मैं यही बात कह रही हूँ। मेहरुद्दीन जी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मेहरुद्दीन साहब जरा नाराज हो रहे थे। किस बात पे नाराजगी है मेहरुद्दीन जी? विजय शंकर जी आ रही हूँ। विजय शंकर तिवारी वर्सेस मेहरुद्दीन लीजिए। मेरी नाराजगी इस पर है, जो हमारे भाई अश्वनी उपाध्याय जी अभी यहाँ पे बात कर रहे थे और हमारी साध्वी जी और हमारे विजय शंकर तिवारी जी बैठे हैं। हाँ। हम तो इन बयानबाजों की कंडेम करते हैं और इनकी मजम्मत करते हैं। हाँ। क्या ये लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं, क्या वो भी जिन्होंने पहलू खान को मारा, जुनेद को मारा, अखलाक को मारा, ये भी उनको कंडेम करते हैं या उनके साथ खड़े हैं? दूसरी बात कि जिस देश में जो ये नफरत फैलाने का जो काम हो रहा है, सर आपको लगता है कि किसी को भी मारने वाले की कोई की शान में कसीदे पड़े जाएंगे? अगर कोई ऐसी चीप पब्लिसिटी के लिए, मेरी बात सुनिए, नहीं, किसी को भी मारने वाले, अत्याचार करने वाले को हीरो बनाया जाएगा, उन पर कार्रवाई हो रही है जेल में। ये कैसा तर्क है जो फ्रेम में कभी नहीं आना? बताइए कौन? एक सेकंड सलमान चिश्ती, सरवर चिश्ती को कौन जानता था? हाँ। मगर जब उन्होंने ये ऐसा बयानबाजी जो करी है, हाँ। जो देवी देवताओं के बारे में अपमानित बात की है, उसके बाद से उनकी इतनी पब्लिसिटी हो गई कि वो तो हीरो बन गए। तो हमें ऐसे लोगों के ऊपर हमें भी देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को हमें हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, पब्लिसिटी हो गई मतलब क्या है? एक मुझे बात बताइए, इन लोगों के नहीं, आप लोगों ने कभी ये बोला कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है हिंदू धर्म देवी देवताओं के बारे में, उसकी गिरफ्तारी हो? सड़कों पर आप क्यों नहीं निकलते ऐसे लोगों के खिलाफ जो दूसरे धर्म के ऊपर इतनी अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं? तब आपका खून नहीं खौलता है? सुनिए, आपकी डिबेट में शायद मैं सुनिए, आपकी डिबेट में शायद मैं पहली बार आया हूं। मैं सारे चैनल पर बैठकर यही कहता हूं कि ये गलत है, और ये हमारे इस्लाम में फतवा भी जारी हुआ बाकायदा ऐसे लोगों के लिए जो भी देवी देवताओं का अपमान करता है या सर तन से जुदा की बात करता है, वो गैर। साध्वी जी पूछ रही है फतवा किसने जारी किया है? तो मैं ये बात विजय शंकर तिवारी जी, उपाध्याय जी से एक सेकंड इसमें से हटाइए प्लीज, विंडोज लीजिए। विजय शंकर तिवारी जी सुनिए पहले, एक सेकंड विजय शंकर तिवारी जी जरा बताइए। बात तो पूरी होने दीजिए। अरे मैडम मेरी बात पूरी होने दीजिए ना आप। नहीं, आपकी बात पूरी होगी। विजय शंकर तिवारी जी वो कह रहे हैं फतवे जारी कर दिए हमने ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की बातें करते हैं। फतवे जारी हुए हैं क्या इनके खिलाफ? देखो सुचारिता, हाँ। देखो सुचारिता, हाँ देखो सुचारिता, पहले तो विश्व हिंदू परिषद ने आदिल के गिरफ्तारी की मांग की है। पहले इनको गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार करते समय जो भी जिस प्रकार के प्रावधान उनका सबका पूरा परिपालन हो। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि फतवा जारी किया है, तो जब श्री राम जन्मभूमि को बार बार इन्होंने लुटेरे बाबर के साथ तुलना की, तब उसको गिरफ्तार करने के लोग जो बाबरी मस्जिद कहते हैं, आज तक कहते हैं, उनको गिरफ्तारी करने के लिए फतवा जारी किया क्या? जिन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग को इन्होंने फवारा कहा, क्या उनके कहने वालों को अभी तक फतवा जारी किया क्या? इनको ये पता नहीं है कि हिंदू विचार में हर कण कण में भगवान के दर्शन करते हैं। इन्होंने सीधे भगवान को, इन्होंने सीधे देवताओं को। मेहरुद्दीन जी एक मिनट उन्हें बात रखने दीजिए, उसके बाद ये बदतमीजी नहीं। मेहरुद्दीन जी उन्हें बात रखने दीजिए, फिर एक एक करके बोलिए। नहीं चलेगी, ये बदतमीजी नहीं। तो ये दुष्यंत जी को लीजिए दूसरी विंडो में। मैं कहता हूं कि नहीं, मेहरुद्दीन जी एक एक करके बोलेंगे। बाबरी एक साथ जोड़ा, हाँ। वो उनके खिलाफ फतवा जारी किया क्या? हाँ। जिन्होंने शिवलिंग को फव्वारे के साथ कहा, उनके खिलाफ फतवा जारी किया क्या? हम कहते हैं हिंदू चिंतन, हिंदू विचार को समझना पड़ेगा। हम तो हर कण में भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन आदिल ने हमारे भगवान को, हमारे देवताओं को जानवर कहा। यह समस्या है। और जैसे 3303 करोड़ 3000 करोड़, अरे ये व्हाट मीन्स?
ये हम तो 33 कोटि की बात करते हैं, 33 प्रकार के देवताओं की बात करते हैं। अगर ये आपने नहीं समझा, अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, तो जाकर के आप समझ लेते किसी शास्त्र के साथ, किसी वेदज्ञ के साथ। तुमने जाकर किसी जिसको हिंदू धर्म के पीछे में ABCD पता नहीं है, हाँ। उसकी किताब का कॉन्टेस्ट देते हो। दूसरा कहते हो कि हमने तो किसी कॉन्टेस्ट में बात की। तो नूपुर शर्मा ने कहा, जो कहा, क्या आपके यहां नहीं लिखा? क्या आप बोलो नहीं लिखा? अगर लिखा है तो फिर उनके गर्दन काटने का, उनके साथ रेप करने की बात क्यों होती रही? तो आप इस प्रकार की जो बात करते हैं, तो हिंदू समाज का उद्दोलित होना स्वाभाविक है। और मैं कहता हूं, नैरेटिव जो भी की बात देवी कैसी देवताओं होती का है भाई? अपमान करे, ये काउंटर नैरेटिव अरेस्ट करना चाहिए, उसको हाँ। गिरफ्तार करना चाहिए, साध्वी जी, उसको सजा साध्वी देनी जी, चाहिए। मेरे को